बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फौद मलिक और स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज में दिए गए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई है। 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन द स्प्रिंग एलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ अब 100 ग्राम का मैस अटैच करते हैं और उसमें एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर की प्रोड्यूस हो जाती है। When a certain object is hung on the spring at set vibrating, अगर आप उसी स्प्रिंग के साथ सर्टन ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं और फिर उसे वाइब्रेट करवाते हैं तो वो कहता है जी इट्स टाइम पीरियड 0.568 सेकेंड। तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 0.568 सेकेंड्स निकलता है। What is the mass of the object pulling the spring? जो न्यू मैस आपने अटैच किया था आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। सबसे पहले इसने मैस की वैल्यू दी हुई है, इसको हम नाम दे देंगे M1 दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 0.1 किलोग्राम। सेकेंड वैल्यू उसने लिखी हुई है एलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। तो एलोंगेशन को या एक्सटेंशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.04 मीटर। थर्ड वैल्यू उसने लिखी हुई है कि जब आप न्यू मैस उसके साथ अटैच करके वाइब्रेट करवाते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना आ जाता है, कैपिटल T दैट इज इक्वल टू 0.568 सेकेंड्स। What is the mass of the object? तो हमने यहां पे M2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम में जनरेट होने वाली सिंगल फोर्स जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है उसका फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे एज F इज इक्वल टू KX। इसको नाम दे देते हैं जी दिस इज इक्वेशन नंबर 1। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और X जो है वो एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बात यह पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स यहां पे कौन सी बनेगी, वो फोर्स जो कि सिस्टम को डाउनवर्ड पुल कर रही है और उसमें हमने इनिशियली कौन सा मैस अटैच किया था जिसको हमने M1 का नाम दिया हुआ है। अब वो कहता है कि ये दोनों फोर्सेस चूंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव KX इज इक्वल टू M1G और हमें यहां से K की वैल्यू चाहिए। सो K इज इक्वल टू M1G डिवाइडेड बाय X। इसकी अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो M1 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.1, G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सटेंशन जो है दैट इज 0.04 मीटर। स्टूडेंट्स अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 24.5 न्यूटन पर मीटर। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि नाउ K इज इक्वल टू 24.5 और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन इसका सॉल्व हो जाएगा। चूंकि हमने मैस की वैल्यू फाइंड करनी है और मैस के साथ उसने टाइम पीरियड दिया हुआ है और टाइम पीरियड के फॉर्मूला में K की वैल्यू हमें रिक्वायर होती है, इस वजह से हमने इसको पहले कैलकुलेट किया है। अब वो कहता है कि आपने 100 ग्राम वाला मैस रिप्लेस कर देना है बाय अ सर्टेन मैस जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखें कहता है एज टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाय K। दिस इज द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड। लेकिन यहां पे जो अब हम मैस यूज कर रहे हैं वो ये सर्टेन मैस है जिसको हमने M2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको हम यहां पे लिख देंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ M2। अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे लेकिन हमने यहां से वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है M2 की। तो इसके लिए पहले दोनों साइड्स पे स्क्वायर करते हैं
तो टी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर m2 डिवाइडेड बाय k, और m2 की वैल्यू यहां से किसके इक्वल निकल आएगी, m2 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स ये जो जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं ये सारी हमारे पास मौजूद हैं, इसको हम वैल्यूज को यहां पे प्लेस करते हैं तो m2 की वैल्यू आ जाएगी, m2 इज इक्वल टू टाइम पीरियड की वैल्यू है 0.568 होल स्क्वायर आ जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है दैट इज 24.5 न्यूटन पर मीटर डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज आ जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसकी वैल्यू का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास m2 दैट इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम, और अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ग्राम्स में इसका आंसर आ जाएगा 200 ग्राम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वो मैथ है जो कि आपने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया था और उसका टाइम पीरियड कितना आया था 0.568 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहता है अ लोड ऑफ 15 ग्राम एलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि हमें कोई एक मैथ दिया जाता है, साथ उसकी एक्सटेंशन दी गई है, और इन दोनों को यूज करते हुए हमने पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद कहता है कि इफ अ बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एट सेट इनटू वाइब्रेशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, अगर आप उस स्प्रिंग के साथ 15 ग्राम के मैस को रिप्लेस करके 294 ग्राम का मैस अटैच करके उसे वाइब्रेट करवाते हैं तो वो कहते हैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ रही होती है। कहते हैं व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन, और वो जिस स्पीड से वाइब्रेट कर रहा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले जो मैथ उसने दिया हुआ है और एक्सटेंशन जो दी हुई है, इन दोनों से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। फिर उसने इस क्वेश्चन में हमें मैथ दिया हुआ है और टाइम पीरियड पूछा है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में उसने हमें टाइम पीरियड दिया हुआ था और मैथ की वैल्यू पूछी हुई थी। ठीक है, और यहां पे एक और पैरामीटर हमने कैलकुलेट करना है दैट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में सबसे पहले वैल्यू उसने हमें मैथ की दी है दैट इज m1 विच इज इक्वल टू 15 ग्राम, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे सो दिस इज 0.015 किलोग्राम। सेकेंडली उसने हमें एक्सटेंशन की वैल्यू दी है x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसने हमें सेकेंड मैथ डिस्क्राइब किया है दैट इज m2 विच इज इक्वल टू 294 ग्राम्स, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.294 किलोग्राम इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली उसने हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिस्क्राइब किया जिसको हम यहां लिख लेते हैं दैट इज x नॉट विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यह बन जाएगा 0.1 मीटर। अब जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, टाइम पीरियड की, लेकिन जो डाटा है उसके मुताबिक जो सबसे पहले वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हमें पता है k से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंडली उसने लिखा हुआ है आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड को t से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड पे आपने
मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है जिसको हम v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसी तरीके से जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एज फोर्स की वैल्यू kx के इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और अप्लाइड फोर्स जो कि ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज mg। और कौन से वाला मैथ यूज करेंगे हम? फर्स्ट मैथ यूज करेंगे। इन दोनों इक्वेशन से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखते हैं जी यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव kx इज इक्वल टू m1g एंड k इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय x। अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी, m1 फर्स्ट मैथ है 0.015, g की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन है 0.02 मीटर की। तो कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आता है 7.35 न्यूटन पर मीटर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी। अब हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m2 डिवाइडेड बाय k। अब स्टूडेंट्स हमने ये टाइम पीरियड तब फाइंड करना है जब आपने 15 ग्राम के मैस को रिप्लेस करके उसकी जगह पे 294 ग्राम वाला मैस अटैच किया था। ठीक है, इस वजह से हम यहां फॉर्मूला में m के साथ 2 यूज कर रहे हैं। सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मैस की वैल्यू है 0.294 डिवाइड बाय k की वैल्यू जो हमने फाइंड की है दैट इज 7.35, और इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टाइम पीरियड का 1.26 सेकेंड्स। स्टूडेंट ये थी हमारे पास सेकंड वैल्यू। अब हम चलते हैं थर्ड वैल्यू की तरफ जो कि मैक्सिमम स्पीड है। तो मैक्सिमम स्पीड की कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है v नॉट इज इक्वल टू x नॉट और ओमेगा। अब यहां पे ओमेगा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट k बाय m, और मैथ हम यहां पे कौन सा यूज कर रहे हैं? m2 मैथ यूज कर रहे हैं। तो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। सो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी x नॉट अंडर रूट ऑफ k बाय m2। सो दिस इज 0.1, x नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ k की वैल्यू 7.35 न्यूटन पर मीटर, और m2 की वैल्यू दैट इज 0.294। स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, या अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हमने सिंप्लीफाई कर लिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पे उसकी स्टेटमेंट आइए देखते हैं। कहते हैं जी एन 8 किलोग्राम बॉडी एक्सिक्यूट्स एसएचएम विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 30 सेंटीमीटर। द रीस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है जिसके साथ आपने 8 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट अटैच किया हुआ है, और उसका मीन पोजीशन से ज्यादा फासला 30 सेंटीमीटर आता है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और वो कहता है इस पॉइंट पे सिस्टम में एग्जिस्ट करने वाली रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है 60 न्यूटन। ठीक है,
कहता है कि फाइंड टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। आपने जब ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से 12 सेंटीमीटर के फासले पे होगा तब आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, टाइम पीरियड की, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, स्पीड फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम इसका डेटा लिखते हैं। मैस की वैल्यू हमें दी गई है, दैट इज इक्वल टू 8.0 लिख लें या सिंपली 8 किलोग्राम लिख लें। सेकेंड वैल्यू उसने हमें डिस्क्राइब की है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को लिखा जाता है एक्स नॉट से, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर। एट दिस टाइम फोर्स की वैल्यू, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू उसने क्या डिस्क्राइब की है, 60 न्यूटन, तो एज इट इज आ जाएगी। और फिर उसने हमें फर्दर एक्सटेंशन डिस्क्राइब की है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड वैल्यूज लिखते हैं कि हमें यहां पे कौन कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी है। उसमें सबसे पहले है टाइम पीरियड, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 एक्सेलरेशन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 स्पीड, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4 हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये वैल्यूज हमने तब फाइंड करनी है जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय हुक्स लॉ F इज इक्वल टू के एक्स नॉट, और K की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, F ओवर एक्स नॉट। फोर्स की वैल्यू है 60 और एम्पलीट्यूड की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.3 आ जाएगा, और रिजल्टिंग यहां से वैल्यू निकल आती है K की, दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर। सेकेंडली हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड फॉर द मैस अटैच विद द स्प्रिंग फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M ओवर K। दिस इज 2 इंटू 3.14। अंडर रूट में मैस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, दिस इज 8, डिवाइडेड बाय K की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, दैट इज 200। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 1.256 सेकेंड्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1.3 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है दैट इज एक्सेलरेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। अब स्टूडेंट्स आपने यहां पे एक्स नॉट यूज नहीं करना। एक्स नॉट इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है कि आपने ये पैरामीटर्स फाइंड करने हैं जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो, और 12 सेंटीमीटर चूंकि मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है इस वजह से हम इसको एक्स नॉट से नहीं एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बाय एम अंडर रूट, और साथ आ जाएगा इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एक्स ही एज इट इज होगा। सो ए इज इक्वल टू माइनस 200 डिवाइडेड बाय 8, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा,
और x की वैल्यू आ जाएगी 0.12। और स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन shows that direction of acceleration is towards mean position। MP स्टैंड फॉर मीन पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स से नेक्स्ट क्वांटिटी जो कि आपने फाइंड करनी है दैट इज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ k बाय m इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। v इज इक्वल टू k की वैल्यू है 200, मैस की वैल्यू आ जाएगी 8 अंडर रूट, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? दैट इज 0.3 होल स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? 0.12 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टू 200 डिवाइडेड बाय 8 ये एज इट इज रख लें, 0.3 का होल स्क्वायर करेंगे सो दिस इज 0.09 माइनस 0.12 का होल स्क्वायर करेंगे दिस इज 0.0144। अब स्टूडेंट्स आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 200 डिवाइडेड बाय 8 अंडर रूट और इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 0.0756 और इसकी कैलकुलेशन के बाद फर्दर इसका आंसर बनता है v इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू क्वांटिटी जो है जो हमने फाइंड करनी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो आइए काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 एज इट इज, मैस की वैल्यू है 8 और स्पीड अभी हमने इसकी कैलकुलेट की है दैट इज 1.4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। So the value of kinetic energy will be, this is 7.6 joule। और लास्ट वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मैस स्प्रिंग सिस्टम दिस इज 1/2 k x स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 एज इट इज आ जाएगा। k की वैल्यू हमने फाइंड की थी दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर और x की वैल्यू दिस इज 0.12 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका रिजल्ट आता है 1.44 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं जी, अ ब्लॉक ऑफ मैस 4 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 0.80 मीटर ऑन टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के विच इज इक्वल टू 1960 न्यूटन पर मीटर। हमारे पास एक मैस है जिसकी वैल्यू 4 किलोग्राम है। इसको आप 0.8 मीटर हाइट से एक स्प्रिंग के ऊपर फॉल करवाते हैं जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1960 न्यूटन पर मीटर है। कहता है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। आपने वो मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है जिस पे स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आइए देखिए जरा यहां पे जी, ये हमारे पास एक स्प्रिंग आपको नजर आ रहा है और स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में और इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1960 न्यूटन पर मीटर है। इससे 0.8 मीटर हाइट पे हमने एक मैस m को रखा हुआ है जिसकी वैल्यू उसने हमें 4 किलोग्राम बताई है। अब इनिशियली दोनों सिस्टम जो है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। हम क्या करते हैं, इस 4 किलोग्राम के मैस को फॉल करवा देते हैं ऑन द स्प्रिंग। जैसे ये स्प्रिंग के ऊपर फॉल करेगा तो स्प्रिंग देखिए आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिससे ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये जो इसकी नॉर्मल पोजीशन और कंप्रेस्ड पोजीशन के दरमियान में ये डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करनी है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस जिसको आपने फाइंड करना होता है या मीन पोजीशन से या स्टेशनरी पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, हम इसको पढ़ के आए कि ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने एक्स नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए हम इसका डेटा लिखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें वैल्यू दी गई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैस विच इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। फिर उसने हमें हाइट डिस्क्राइब की है h विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर। थर्ड उसने हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी है k, दैट इज इक्वल टू 1960 न्यूटन पर मीटर। और रिक्वायर्ड क्या है, हमने मैक्सिमम कंप्रेस्ड डिस्टेंस फाइंड करना है जिसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे, तो x नॉट जो है वो हम फाइंड करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में कहता है कि एज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो किसके इक्वल होगा, mgh के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि 0.8 मीटर अबव जब आपने मैस को रखा हुआ था तो ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना एम मैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी उतना ही वो अपनी एनर्जी कंप्रेस स्प्रिंग को ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग के अंदर mgh एनर्जी ही प्रोवाइड की जा सकती है। तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, Pe दैट इज इक्वल टू 1/2 kx नॉट स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट वाली एनर्जी जो है वो मैस की आ जाएगी, सेकंड वाली एनर्जी जो है वो कंप्रेस स्प्रिंग की आ जाएगी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जितनी मैस के पास एनर्जी है स्प्रिंग को वो उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। तो इसको हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 we have 1/2 kx नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgh। और स्टूडेंट्स यहां से हमने वैल्यू फाइंड करनी है x नॉट की, तो उसकी वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। x नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 यहां डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2mgh डिवाइडेड बाय k साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो x नॉट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय मैस की वैल्यू कितनी है 4 किलोग्राम, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.8 मीटर हाइट से आपने उसे फॉल करवाया था, डिवाइडेड बाय
स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 1960। और स्टूडेंट्स इस तमाम वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 0.32। और चूंकि ये एक्स नॉट स्क्वायर की वैल्यू है तो यूनिट में यहां पे मीटर स्क्वायर लगेगा। अब स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी एक्स नॉट है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहां एक्स नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.18 मीटर, या जिसको हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है जी आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।